बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशन। नंबर 1 पे हम देखेंगे ड्रग होती क्या है। ड्रग बेसिकली क्या होता है, हमारा केमिकल एजेंट होता है दैट इज़ यूज टू क्योर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की इसके टाइप्स हो सकती है, ऑन द बेस ऑफ सेल और ऑन द बेस ऑफ सोर्स। ठीक है, अगर हम सेल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास नंबर 1 पे आती है OTC मेडिसन, ओवर द काउंटर मेडिसन जो होती हैं जिनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर द काउंटर ड्रग आर सच ड्रग दैट डू नॉट नीड अ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें NSAIDs वगैरह और मल्टीवाइटामिन्स आते हैं। उसके बाद आती है कुछ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। कुछ हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, मीन्स के प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी होती है, लाजमी होती है। सच ड्रग्स नीड अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम फिजिशियन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दीज मेडिसिन आर नॉट डिस्पेंस्ड। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल में हमारे पास एंटी कैंसर और स्टीरॉइड्स वगैरह आते हैं। अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के सोर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में अगर हम बात करते हैं जिंजर, गार्लिक वगैरह, सिंथेटिक में स्फेलोस्पोरिन्स हमारे पास आ जाते हैं, सेमी सिंथेटिक में एंटीबायोटिक जैसा कि ऑगमेंटन हमारे पास आती है। ठीक है, ये हमारी सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं जो केमिकली प्रोड्यूस की जाते हैं। सेमी सिंथेटिक 50% सिंथेटिक 50% नेचुरल। नेचुरल कौन से जो कुदरती तौर पे में हासिल होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम। क्या होता है जेनेरिक नेम? जो हमारा फार्मूला नेम होता है। केमिकल नेम जो होता है, जो केमिकल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे ड्रग में प्रेजेंट होता है वो उसका जेनेरिक होता है। ठीक है, अगर हम पैराडॉल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? पैरासीटामोल। ब्रांड नेम जो वो ट्रेड नेम होता है, जो मार्केटिंग नेम होता है, मार्केट में जिस नाम के साथ मेडिसिन को सेल किया जा रहा होता है। ये जैसा कि ब्रूफिन हमें दिखाया गया है। ठीक है, इसमें ब्रूफिन क्या है? हमारा ब्रांड नेम है, और आइबोप्रोफेन इसमें क्या है? हमारा जेनेरिक है। अब कुछ हमारे पास आ जाते हैं बुक्स। अब फार्मेसी जो फील्ड है वो जस्ट लाइक लॉ प्रोफेशन है। इसकी जो बुक्स होती हैं ऑफिशियल बुक्स होती हैं। 2 तरह की बुक्स होती हैं जिनको ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। जो ऑफिशियल होती हैं इनको मोनोग्राफ भी बोला जाता है, और फार्माकोपिया भी गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश्ड बुक्स होती हैं। ठीक है, और इन बुक्स के अंदर क्या होता है? हमारे ड्रग की कंप्लीट स्टडी होती है, A to Z स्टडी। जैसा कि हमारे पास इंटरनेशनल फार्माकोपियाज वगैरह हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया वगैरह। ठीक है, ये फार्माकोपिया की पिक्चर दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी ड्रग क्या होती है, ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने आगे देखा कि ब्रांड नेम और जेनेरिक में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। इस पिक्चर से हमने इसको एनालाइज किया। उसके बाद हमने ऑफिशियल बुक्स की बात की। ऑफिशियल कौन सी होती हैं? जो गवर्नमेंट के अंडर पब्लिश होती हैं और जिनके अंदर ड्रग की कंप्लीट डिटेलिंग हो, जैसा कि USP, BP वगैरह। अब अगर हम नॉन ऑफिशियल की बात करते हैं तो वो कोई भी पर्सन लिख के उसको पब्लिश कर सकता है। ठीक है, जो पढ़ने के पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।